नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए हम VVI सवाल लेकर आए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये पहला नंबर सवाल है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते पहला नंबर सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी लेकर आए क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता। तापक्रम कितना होता, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ये होता है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग का तीनों वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये ट्रिपल स्टार मार देते, तो एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता। जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में, वो कौन सा तत्व होता। कौन सा तत्व होता, ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता, तो परामस्तिष्क होता। क्या होता, परामस्तिष्क, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता, तो यकृत होता। क्या होता, यकृत होता। इसी को क्या बोला जाता, लीवर बोला जाता, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। 55 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको लिए, तो वीडियो को एकदम पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग का अंत में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग का याद था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 6 नंबर सवाल है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता। रक्त का pH मान कितना होता, तो 7.4 होता। कितना होता, 7.4 होता। और रक्त कैसा होता, ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। आप लोग से ये भी सवाल पूछा जाएगा कि रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, याद रखिएगा। चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता। किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता, तो एडिनल ग्रंथि के द्वारा होता। किसके द्वारा होता, एडिनल ग्रंथि के द्वारा होता, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होता। तो याद रखिएगा, स्टेपिज किस कौन सी हड्डी को बोला जाता है, कान की हड्डी को स्टेपिज बोला जाता है। और कान में कितने हड्डी पाई जाती है, तो 6 हड्डी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल के। अगला नंबर सवाल है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, लोहा पाई जाती है, याद रखिएगा। कौन सी, लोहा पाई जाती है। चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा युग्मक की संख्या कितनी होती है, कितना युग्मक की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। युग्मक की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोग का याद है कि नहीं। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। बड़ी कोशिका का क्या नाम है, बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो शुतुरमुर्ग का अंडे होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडे हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लंबी कोशिका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोग का याद है कि नहीं। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के समान
रक्तचाप कितना होता, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता, तो 120/80 होता, mmHg हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। रक्त बैंक किसे कहा जाता, तो किसे कहा जाता, प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है, कितना होती है मानव में, तो 80% होता है, याद रखिएगा 80% होता है। हम लोग के शरीर में कितना परसेंट जल होता है, तो 80% होता है, याद रखिएगा। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होती है, कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पित्त रस, यहाँ पे हो जाएगा पित्त रस कहाँ से उत्पन्न होता। पित्त रस मतलब कहाँ से स्रावित होता, तो यकृत से होता। कहाँ से होता, यकृत से होता है, याद रखिएगा। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर का वर्ग कहलाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग का कौन कहलाता है, सर्वदाता जो डोनर होता है, जो कौन होता है, वो होता है, याद रखिएगा। अब ब्लड ग्रुप कितना होता है, ब्लड ग्रुप के प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता समूह कहलाता है। सर्वदाता समूह कहलाता है। सर्वदाता जो सभी को डोनेट करता, जो कौन सा ब्लड हो जो सभी को डोनेट करता, तो ओ होता, क्या होता, ओ होता। 20वां नंबर सवाल है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन कहलाता, सर्वदाता कौन कहलाता, ओ कहलाता, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि सर्वग्राही मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता। ग्राही मतलब किससे ब्लड ले सकता। सर्वग्राही मतलब किससे ब्लड ले सकता, तो किससे ले सकता। सर्वग्राही होता कौन है, सर्वग्राही ए और बी होता, ए बी होता। ए बी किससे ले सकता, ए से भी ले सकता, बी से भी ले सकता और ओ से भी ले सकता। तो ये तीनों से ले सकता, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। अगला मसाला कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता, तो अस्थि मज्जा में होता। कहाँ होता, अस्थि मज्जा में होता, याद रखिएगा। चलते हैं सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता। किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता, तो प्लेटलेट्स के कारण होता। क्या के द्वारा होता, प्लेटलेट्स के कारण, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि भोजन का पचना मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता। भोजन का पचना कहाँ से शुरुआत हो जाता, तो मुख से हो जाता। कहाँ से हो जाता, मुख से हो जाता, याद रखिएगा। मुख में 30% भोजन का पाचन हो जाता है, याद रखिएगा। आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।